शुरू किया जाए? बोलो बच्चा, शुरू किया जाए? एक बार बोलो हनुमान जी की। चलो ए भैया शांत हो जाओ। कल हम लोग पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया। ए भैया आप आवाज़ मत करो पीछे। कल हम लोग पढ़े थे विस्थापन अभिक्रिया, और विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे। बच्चा विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की थी? एकल विस्थापन अभिक्रिया और बच्चा द्वि विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा हम लोग जाने थे बच्चा। क्या परिभाषा सीखे थे हम लोग बच्चा? जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर दे बच्चा? उसे क्या कहा जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। और इसके दो प्रकार पढ़े थे बच्चा। आज जो है हेडिंग डालो बच्चा, ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीकरण तथा अपचयन, और दोनों हेडिंग जो बच्चा इंपॉर्टेंट कर लेना बहुत ज़्यादा, और दोनों को बड़े आसान लेवल से हम लोग एक ही साथ में कवर कर लेंगे। ये भैया दोनों के कई साथ में हम लोग कवर कर लेंगे। एक तरफ बना लेते हैं बच्चा ऑक्सीकरण, और दूसरे तरफ बना लेते हैं बच्चा अपचयन। कलम कापी चलती रहे। बहुत सारे बच्चे इसमें रिपीट कर रहे होंगे, दोहरा रहे होंगे, तो उनकी भी कलम चलती रहे ना कि चुपचाप बैठे रहें। ठीक है, अगर आ रहा है तो तुम पहले से लिख के बैठो, उसमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन अगर कापी बंद रहेगी, कलम नहीं चलेगा, तो कोनो मतलब ना हम बैठ लें। ध्यान दो बच्चा, एक है ऑक्सीकरण और एक है बच्चा अपचयन। थोड़ा सा अगर ऑक्सीकरण को बोलने में समस्या हो सकती है, ठीक है, तो उससे घबराना मत बच्चा। ध्यान दो, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। ध्यान दो बच्चा, ऑक्सीकरण का मतलब होता है, पहली बात बच्चा, ऑक्सीजन का जुड़ना। सबसे पहली बात बच्चा, ऑक्सीजन का जुड़ना। किसका जुड़ना बच्चा? ऑक्सीजन। दूसरी बात बच्चा, हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना। पहली बात मैं बताया बच्चा कि ऑक्सीकरण का मेन मकसद यह है, ऑक्सीजन का जोड़ना या तो हाइड्रोजन का निकलना। बच्चा तीसरी बात हम बता रहे हैं, ध्यान देना। ऑक्सीजन बच्चा तुम जब भी देखे होगे बच्चा, इस पर डबल माइनस होता है। ऑक्सीजन ऋणात्मक तत्व। कैसा तत्व बच्चा? यानी यह कैसा तत्व बच्चा? विद्युत ऋणात्मक तत्व। क्या बच्चा? विद्युत ऋणात्मक तत्व। यानी कुल मिला जुला के कहने का अर्थ यह है कि जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व का हो बच्चा जुड़े। का हो बच्चा? जुड़े। विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। और सबको पता है बच्चा, हाइड्रोजन क्या होता है? प्लस। प्लस मतलब धनात्मक। प्लस मतलब धनात्मक। यानी चौथी बात, विद्युत धनात्मक। क्या लिखोगे बच्चा? विद्युत धनात्मक तत्व का बच्चा का करना? निकलना। का करना बच्चा? निकलना। सब किसके लिए बात हो रही है? ऑक्सीकरण के लिए। पहला इसका मेन मकसद यह है ऑक्सीजन का जोड़ना, दूसरा मकसद है हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन ऋणात्मक तत्व है यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व को जोड़ना बच्चा, और हाइड्रोजन धनात्मक तत्व है यानी विद्युत धनात्मक तत्व को निकलना। अब बच्चा पांचवी बात जो है, इसको बच्चा इंपॉर्टेंट कर सकते हो, क्योंकि 11th में तुमको पढ़ने को मिलेगा बड़े बढ़िया ढंग से। यहाँ पर भी तुमको सिखाया जाएगा, पढ़ोगे कुछ नई चीज़ हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लोगे। पांचवा तत्व है बच्चा, पांचवा जो बात है, इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या बच्चा? इलेक्ट्रॉन की कमी। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी बच्चा, वह क्या बने, वह क्या प्रदर्शित करेगा? ऑक्सीजन। बात क्लियर? इलेक्ट्रॉन की बच्चा का कमी। छठवीं बात, ये भी 11 में ही पढ़ना है। का बच्चा? ऑक्सीकरण
मैं लिखा हूं ऑक्सीकरण संख्या। देखो यहाँ पर भी बात, यहाँ पर किसके साथ क्या जुड़ा है बच्चा? संख्या जुड़ा है, नंबर जुड़ा है। क्या जुड़ा है बच्चा? संख्या जुड़ा है, नंबर जुड़ा है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या कहलाएगा बच्चा? ऑक्सीकरण। जैसे ऑक्सीकरण संख्या मतलब आवेश का बच्चा, आवेश, यानी आवेश की संख्या में क्या हो बच्चा? वृद्धि। आवेश की संख्या में वृद्धि हो बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? ऑक्सीकरण। ये सब केवल किनके लिए बात हो रही है बच्चा? ऑक्सीकरण। सबके लिए मैं एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन जो परिभाषा है, जो बात है, उनको बात को समझे रहोगे तो बड़ा मजा आएगा। हम हेडिंग पहले पढ़ रहे हैं बच्चा ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है। ऑक्सीकरण के लिए मैं बताया बच्चा, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि यानी आवेश की संख्या में वृद्धि। आवेश मतलब प्लस माइनस, आवेश मतलब प्लस माइनस, किस पर जितना जो प्लस होगा, किस पर कितना माइनस होगा, वह हमारा क्या बच्चा? समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। बात यहाँ से क्लियर? बोलो, क्या बोलोगे? ऑक्सीकरण की परिभाषा यहीं से तुम निकाल बना सकते हो, चाहे यहाँ से बनाओ बच्चा, चाहे यहाँ से बनाओ। क्या परिभाषा बताओगे? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े, हाइड्रोजन निकले, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? या बच्चा, जिस अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़े, विद्युत धनात्मक तत्व क्या करे बच्चा? निकले, उसे क्या कहा जाए बच्चा? जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के या परमाणु के या अणु के इलेक्ट्रॉन में कमी हो, इलेक्ट्रॉन में क्या बच्चा? कमी हो, उसे क्या कहा जाएगा? अगली परिभाषा बच्चा, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो बच्चा? वृद्धि। जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, आवेश की संख्या में वृद्धि हो, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? बात समझ में आ रही कुछ? क्या मैं बोला? पहले इन बात को समझो, केवल इन्हीं पर फोकस करो, अभिक्रिया बड़ा आसान हो जाएगी, यह चीज़ समझना बहुत आसान हो जाएगा। यह बोलो, बात समझ में आ गई? ऑक्सीकरण मतलब क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इतना को लेकर चलो। पहले ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जुड़ना मतलब वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो, उसे क्या कहा जाएगा? जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ बच्चे, इधर समझो, एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, जरा तुम ही सब बताना, ठीक है? C+O2 इक्वल टू CO2, C+O2 इक्वल टू CO2। इस कार्बन के पास कुछ है फिलहाल, केवल क्या है? C है, लेकिन इधर देखो, इस कार्बन के पास कौन आ गया? ऑक्सीजन। कौन आ गया बच्चा? यानी इस कार्बन से ऑक्सीजन आकर क्या हो गया है? जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा बच्चा? तो बोलो बच्चा, यहां से यहां तक क्या हुआ? बोलो, बात समझ में आई? तो बोलो, यह कैसी अभिक्रिया है बच्चा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो बोलो बच्चा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? ऑक्सीकरण। या बच्चा हाइड्रोजन की कमी हो या हाइड्रोजन क्या करे बच्चा? निकले, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? बात कर फन, कोई दिक्कत? आगे देखो, जैसे बच्चा अगला एग्जाम्पल, Cu+O2 इक्वल टू 2CuO, यहाँ 2 बना लेना बैलेंस खेलने के लिए। बैलेंस करना सिखाया जाएगा, परेशान मत होना। बोलो बच्चा, इस कॉपर के पास कुछ है, इस कॉपर के पास कुछ है, लेकिन यहां जाते इस कॉपर के पास कौन आ गया? यानी ऑक्सीजन जुड़ गया ना, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई ना। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो बोलो क्या होगा बच्चा? बोलो, बात क्लियर? समझ सकते हो बात को कि नहीं? बोलो, परिभाषा कन्फर्म। परिभाषा क्या बताओगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का करे बच्चा और हाइड्रोजन का करे बच्चा, उसे का कहा जाएगा? पक्का एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो। अब बच्चा बात करते हैं अपचयन की। किसकी बात करते हैं? अपचयन की। है भैया, थोड़ा कम बतियाओ। बात करते हैं किसकी बच्चा? अपचयन। ध्यान दो, अपचयन क्या होगा? ये जितनी भी बातें इधर पढ़े हो, जितनी भी बातें इधर का की हो बच्चा पढ़ो, इन सभी बातों को उठा के पलट दो, ये हमारा क्या हो जाएगा?
पलटने का मतलब इसका उल्टा करो। पहली बात इसमें क्या लिखे थे, ऑक्सीजन का जुड़ना, यहां पर लिख दो बच्चा ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। दूसरी बात बच्चा क्या है, हाइड्रोजन का निकलना, यहां पर लिख लो बच्चा हाइड्रोजन का जुड़ना। तीसरी बात बच्चा विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, यहां पर क्या लिखो बच्चा, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना। चौथी बात इसमें क्या लिखो बच्चा, विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना, इसमें क्या लिखोगे बच्चा, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। उल्टा सब का करो उल्टा। इसमें बताओ बच्चा इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, इसमें क्या होगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन की। इसमें बताओ बच्चा ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, इसमें क्या होगा बच्चा, कम। चलो ऑक्सीकरण संख्या में बात कुछ पता की है ना, समझने लायक है। दोनों की परिभाषाएं आसान हो जाएगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो, उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्सीकरण। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, या ऑक्सीजन आकर जुड़े हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकले हाइड्रोजन आकर जुड़े, उसे क्या कहा जाएगा। बात क्लियर, दोनों की परिभाषा कन्फर्म बता सकते हो। अगर पूछ दिया ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, बच्चा परिभाषा लिख सकते हो। ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या लिखोगे, बोलो बच्चा, ऐसी अभिक्रिया। क्या लिखोगे, जिसमें ऑक्सीजन क्या करे बच्चा, ऑक्सीजन की क्या हो बच्चा, और हाइड्रोजन की क्या हो बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा। इसमें बोलो बच्चा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो और हाइड्रोजन की क्या हो, उसे क्या कहा जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। चलो देखा जाए एग्जाम्पल, इधर समझो बच्चा, H2 प्लस यस इक्वल टू H2। बोलो बच्चा इस सल्फर के पास जाकर देखो, इस सल्फर, यहाँ पर ये सल्फर कुंवारा था, लेकिन इस सल्फर के पास कितने हाइड्रोजन है बच्चा, 2, यानी H2 कितने हाइड्रोजन बच्चा, H2 यानी हाइड्रोजन की यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, वृद्धि। हाइड्रोजन की क्या दिखा रही है, जब हाइड्रोजन की वृद्धि यानी हाइड्रोजन आकर जुड़े तो क्या होगा बच्चा, अपचयन। बोलो क्या होगा, अपचयन है। उसे क्या कहा जाएगा बच्चा, अपचयन। एक बात ये भी समझो बच्चा, अगर या तो निकले या तो जुड़े, दोनों में से कोई एक हो, दोनों में से कोई एक हो। अगर दोनों हो तो बच्चा माशाअल्लाह की बात है, अल्लाह अकबर। अगर दोनों में से कोई एक हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों है तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑक्सीजन निकल जाए तभी भी अपचयन, अगर हाइड्रोजन आकर जुड़ जाए तभी भी बच्चा का अपचयन। इसमें भी वही बात, अगर ऑक्सीजन आकर जुड़ जाए तभी भी ऑक्सीकरण, या तो बच्चा हाइड्रोजन निकल जाए तभी भी ऑक्सीकरण। बात के लिए बोलो जरा, इसमें बताओ बच्चा, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। जरा ध्यान देना, इस कार्बन से इस कार्बन के पास जाओ और इस ऑक्सीजन से बच्चा इस ऑक्सीजन के पास आओ। ध्यान देना, गौर फरमाना। जरा बताओ बच्चा, इस कार्बन के पास क्या है बच्चा, हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन के पास क्या जुड़ गया बच्चा, यानी हाइड्रोजन निकल गया, कौन आकर जुड़ गया। अगर ऑक्सीजन जुड़े तो बोलो बच्चा कौन सा होगा, तो बोलो यहाँ पर क्या लिखोगे, पक्का। बोलो बच्चा। अब बच्चा जरा यहाँ से देखो, कितने ऑक्सीजन यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, 2। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है बच्चा, यानी कहने का मतलब यहाँ पर केवल ऑक्सीजन था, केवल क्या था, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ गया, कौन जुड़ा, केवल यहाँ पर बच्चा देखो ऑक्सीजन दिख रहा है, O2 दिख रहा है, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं तो इसके पास कौन जुड़ता दिख रहा है,
यानी बताओ बच्चा, जिसमें हाइड्रोजन जुड़े उसे क्या कहा जाएगा? बोलो बच्चा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? बोलो, बात दोनों पते की होगी। एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी देखने को मिल गया और अपचयन भी देखने को मिल गया। अगर जिस अभिक्रिया में बच्चा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, तो बोलो बच्चा उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? वाह, क्या कहा जाता है बच्चा? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चा? बोलो, एक ही साथ कई परिभाषाएं कंप्लीट। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाएगा बच्चा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? बात समझ में? बोलो जरा बताओ बच्चा। एक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। Fe प्लस O2 इक्वल टू 2FeO। 2FeO। बोलो बच्चा, बोलो क्या होगा? क्या होगा बच्चा? देखो, इस Fe के पास कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ Fe के पास कौन जुड़ गया बच्चा? कौन जुड़ गया? यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। बोलो बच्चा, क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चा? बोलो बच्चा, बात एकदम कंफर्म हो रही है? बोलो एक बार परिभाषा फिर से सुन लो। इसकी भी परिभाषा कंफर्म रेडॉक्स अभिक्रिया की ना? तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाएगा? जिसमें अपचयन और दोनों होगा बच्चा, उसे कहा जाएगा? अब बच्चा इधर से ध्यान। ऑक्सीकरण किसे कहा जाएगा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो बच्चा और हाइड्रोजन का क्या हो बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? अपचयन। बोलो बच्चा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो? कमी। ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, उसे क्या कहा जाएगा? बोलो पक्का। यहाँ पर एग्जाम्पल ऑक्सीकरण का इधर है और बच्चा अपचयन का इधर। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाएगा बच्चा? जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण, जिसमें अपचयन और दोनों होगा, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? पक्का लिख सकते हो? नोट करा दें? नोट करो, उतारो। समस्या हो जाती है तो सुविधा के लिए हम कुछ लेकर आए। लो बच्चा, दे रहे हैं इसका जो है, निकाल के बताओ किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन। और एक और पढ़ ले बच्चा, कौन? समझ में आ रही बात ना? चलो करके दिखाओ बच्चा। नंबर 1, ये बच्चा आवाज मत करो। बैलेंस करना सिखाया जाएगा, उसके लिए परेशान मत होना ना। चलो या 5 करो, या 5 में दे रहा हूँ, 5 को करके दिखाओ बच्चा। है इसमें बताना है कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है, किसमें रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। इनको बताना है बच्चा। कुछ देर के लिए समय दे रहे हैं, करो। है बच्चा, अब मिलाओ। हम अभी पढ़कर आए हैं ऑक्सीकरण क्या होता है बच्चा? जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, हाइड्रोजन क्या करे? निकले। अपचयन का होता है बच्चा, हाइड्रोजन जुड़े, उसमें से ऑक्सीजन का करे? निकले। और बच्चा जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा, उसे क्या कहा जाएगा? रेडॉक्स। इसी बात को लेकर चलते हैं। आओ बच्चा यहां से मिलाओ। इस कॉपर से बच्चा, इस कॉपर के पास जाओ। इस कॉपर के पास ऑक्सीजन जुड़ा था, इस कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन का हो गया बच्चा? निकल गया। ऑक्सीजन जुड़ा नहीं, ऑक्सीजन क्या हुआ है? निकल गया। जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा, बोलो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। बोलो कौन सी अभिक्रिया बच्चा? अपचयन। सही बात है। आप बताओ बच्चा, इस H2 के पास कुछ था? नहीं था, लेकिन आप पड़ोसी के पास जाओ, जरा देखो कौन जुड़ गया बच्चा? ऑक्सीजन जुड़ा। यानी ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है उस हुआ क्या होगा बच्चा? ऑक्सीकरण।
आप बताओ बच्चा, इसमें बोलो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है ना, तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी बच्चा? रेडॉक्स। कितने लोग का पूरा सही है बात जितने किए हैं? बोलो ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स सबका सही है? बच्चियों में किसी का नहीं? वाह। चलो इसमें देखो, जरा आओ, इस HG से इस HG के पास जाओ बच्चा। इसके पास कुछ नहीं है, कुंवारा है, कोई नहीं है, लेकिन इसके पास कौन आ गया बच्चा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आकर क्या हुआ? जुड़ गया। तो बोलो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा, बोलो बच्चा क्या होगा? तो बोलो सही है, मिलाओ बच्चा, सही है। चलो इसमें आओ बच्चा, इस Ca के पास ऑक्सीजन है, वो भी कितने ऑक्सीजन है? 3 है। तो जरा इस Ca से इस Ca के पास जाओ बच्चा, जरा देखो, इसके पास 3 ऑक्सीजन जुड़ा था, इसके पास कितने ऑक्सीजन अब जुड़ा है? 1 जुड़ा है। कितना जुड़ा है बच्चा? यानी ऑक्सीजन में क्या दिखाई दे रहा है? कमी। ऑक्सीजन में क्या दिखाई दे रहा है? कमी। जिसमें ऑक्सीजन कमी मतलब ऑक्सीजन निकला, 3 में से 2 निकल गया ना, ऑक्सीजन का हुआ बच्चा? निकला। जब ऑक्सीजन निकलेगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी? बोलो कौन सी अभिक्रिया? अपचयन। चलो अब जरा ध्यान दो, इस कार्बन से फिर इस कार्बन के पास आओ, देखो क्या हो रहा है। इस कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन? 3। अब इस कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन? ऑक्सीजन निकला 1 ना, ऑक्सीजन निकलेगा तो कौन सी अभिक्रिया? तो बोलो दोनों अपचयन ही कर रहा है, तो दोनों बोलो कौन सी अभिक्रिया होगी? क्लियर? चलो अब आगे आ जाओ, इस PbO + C = Pb + CO2 के पास आओ। ध्यान दो बच्चा, इस PbO के पास ऑक्सीजन जुड़ा है, क्या इस Pb के पास ऑक्सीजन जुड़ा है? ऑक्सीजन निकला है ना, बोलो बच्चा, ऑक्सीजन का किया है? निकला। जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा यानी ऑक्सीजन की कमी होगी, वह कौन सी अभिक्रिया होगी बच्चा? अपचयन। बोलो कौन सी अभिक्रिया? सही है। चला यहाँ से, अब यहाँ से बच्चा इस कार्बन से इस कार्बन के पास बताओ, इस कार्बन के पास कुछ है? नहीं। कौन जुड़ गया? तो बोलो क्या होगा? ऑक्सी। तो बोलो बच्चा, ऑक्सीकरण और अपचयन जिसमें दोनों हो बच्चा, उस अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाएगा बच्चा? रेडॉक्स। पहचान गए? बोलो। चलो इसमें आओ बच्चा, इस Zn से बच्चा इस Zn के पास आओ। इस Zn के पास कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन। इसके पास ऑक्सीजन नहीं जुड़ा, ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया। जब ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या होगा? बोलो बोलो क्या होगा? अच्छा, इस कार्बन से इस कार्बन के पास जाओ, यहाँ CO लिख लेना। इस कार्बन से इस कार्बन के पास आ जाओ बच्चा, ध्यान दो, इस कार्बन के पास ऑक्सीजन है, लेकिन इसके पास आकर क्या हो गया है? जुड़ गया है। तो बोलो क्या होगा? तो बोलो बच्चा, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसे कौन सी अभिक्रिया? बोलो कौन सी अभिक्रिया बच्चा? बोलो कोई दिक्कत पहचानने में? समस्या है कोई? अब कोई भी अभिक्रिया दे दी जाएगी, कर लोगे? ऑक्सीकरण और अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कर सकते हो? बोलो। तो तुम्हारे बोर्ड में ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे सवाल देंगे बच्चा, प्रश्न तुमको मिलेगा बच्चा। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अभिक्रिया इस प्रकार से लिख कर दे देगा और कहेगा कि ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या करना है? पहचान कीजिए। क्या करना है बच्चा? तो बोलो पहचान कर सकते हो? बता सकते हो? कोई दिक्कत? तो जिसके पास कमी है बच्चा उसको नोट कर ले, जो सही किया है कोई बात नहीं। चलो फिर आगे चलते हैं, कल चला जाएगा, आज नहीं।